नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 20 मई 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं कि करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की भी बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट, उच्च शिक्षा में जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के रिक्त पद। मंत्री जो है योगेंद्र उपाध्याय जो है उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के जो अफसर हैं उनके साथ बैठक जो है वो की है और नकल विहीन परीक्षा के निर्देश दिए हैं। तो उसी की बात यहाँ पर की गई है। प्रयागराज से न्यूज है और यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी मंत्री हैं उन्होंने ये आदेश जो है वो दिया है। बाकी इसी के बारे में डिटेल में बताया गया है। अगली न्यूज है आपकी, जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के सभी रिक्त पद। समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री की बात यहाँ पर की गई है कि उन्होंने निर्देश जो है वो दिए हैं और यहाँ पर भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि इस बाबत उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजेंद्र सिंह जो रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय उसकी 20 मई से शुरू होने जा रही वार्षिक परीक्षाओं में भी नकल विहीन परीक्षा की तैयारी को लेकर जानकारी भी जो है वो साथ में ली है। अगली न्यूज है बीएड से रिलेटेड की बीएड प्रवेश परीक्षा आवेदन करने की आज आखिरी दिन है, क्योंकि विलंब शुल्क के साथ अलग तारीख थी और नॉर्मल अलग तारीख थी। तो विलंब शुल्क के साथ आज जो है वो लास्ट तारीख है। इसके बाद 21 मई से आवेदन की जांच शुरू कर दी जाएगी और 20 से अधिक जो शिक्षक हैं उनकी टीम बनाई गई है। ये काम पूरा होने में 5 से 6 दिन जो है वो लगेंगे। 18 अप्रैल से शुरू की गई थी इसके आवेदन की तिथि। 15 मई तक बिना विलंब शुल्क के और 16 से 20 तक विलंब शुल्क के साथ आप आवेदन कर सकते हैं और रुहेलखंड विश्वविद्यालय 21 मई से इसके आवेदन की जांच जो है वो करेगा। बाकी 25 मई के बाद परीक्षा केंद्रों के नाम सार्वजनिक भी किए जाएंगे। अगस्त में काउंसलिंग वगैरह होगा। बीएड प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को होगी और जुलाई के लास्ट तक उसका परिणाम जारी किए जाएंगे। अगली न्यूज डीएलएड से रिलेटेड कि डीएलएड के प्रवेश जुलाई में होंगे पूरे। डीएलएड 2022 में प्रवेश जुलाई में जो है वो पूरे किए जाएंगे। परीक्षा नामक प्राधिकारी शासन को अगले हफ्ते डीएलएड 2022 में प्रवेश के लिए प्रस्ताव भेजेगा। इसके लिए आवेदन जून में लिए जाएंगे और जुलाई में काउंसलिंग करके प्रवेश प्रक्रिया पूरी जो है वो की जाएगी। और डीएलएड की सरकारी और निजी कॉलेजों में लगभग 2.30 लाख सीटें हैं। क्रेज लगातार डीएलएड का घट रहा है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। 2018 में बीएड को भी प्राइमरी कक्षाओं में मान्य कर दिया गया था, उसी के बाद ऐसे क्रेज जो है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी डीएलएड की उपाधि जो है कक्षा 8 तक ही जो है वो मान्य होती है। अगली न्यूज है दरोगा भर्ती दागी परीक्षाओं परीक्षा केंद्रों पर होगी कार्रवाई। लखनऊ से न्यूज है, इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो गड़बड़ी का आरोप है उसमें गिरफ्तार 78 अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से जो है वो बाहर कर दिया है। भर्ती बोर्ड ने जो गड़बड़ी है उनके डिजिटल साक्ष्य भी जुटाए हैं। परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी करने वाले भी इसमें रडार पर जो है वो रहेंगे। अगली न्यूज है 44 सहायक पंचायत सहायक जो है उनका इस्तीफा फिर जो है वो भर्ती होगी। तो भर्ती की ये जो है वो प्रक्रिया रहेगी पूरी, यहाँ पर लिखी हुई है किस आधार पर मेरिट पर किन तारीखों के बीच में स्क्रीनिंग परीक्षा और लास्ट में 26 जून को पंचायत सहायकों को नियुक्ति पत्र जो है वो मिलेगा। आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज है शिक्षक समेत मिलेंगे 3 नए कर्मचारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये 3 और विभागों को नए शिक्षक के साथ ग्रुप ए के तहत 3 नए कर्मचारी मिलेंगे, उसी की बात की गई है। अगली न्यूज है एनटीपीसी से रिलेटेड की परीक्षा जो है बदलने की मांग जो है उठने लगी है। कारण यह है कि उसी दिन एक और परीक्षा है, तो उसी की बात यहाँ पर की गई है कि 12 जून से द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट शुरू होना है। इन्हीं तारीखों में यूपी पीसीएस प्री का भी शेड्यूल है। ऐसे में एक ही दिन में 2 बड़ी परीक्षा होने से परीक्षार्थी मुश्किल में है। आरआरबी के कुछ अभ्यर्थी जो है उन्होंने रेलवे बोर्ड से गुजारिश भी की है कि सीबीडी 2 की तिथि बढ़ा दी जाए। परीक्षा का शेड्यूल आरआरबी ने जारी भी किया है। ये परीक्षा 12 जून से जो है वो स्टार्ट होगी और यूपी पीसीएस का परीक्षा कार्यक्रम काफी पहले जो है वो घोषित किया जा चुका है। तो अब ये आरआरबी को देखना चाहिए ताकि डेट निकालने से पहले कि कोई डेट तो जो है वो आपस में टकरा नहीं रही है। अगली न्यूज है असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट जो है वो जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके 12 पदों और उद्यान और खाद्य जो प्रसंस्करण विभाग है उसके तहत उद्यान विशेषज्ञ के 2 अनारक्षित पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किया है। अगली न्यूज है पीआरएसयू स्नातक की वार्षिक परीक्षाएं आज से देखने को मिलेंगी, जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय की बात की गई है। अगली न्यूज है आपकी छात्र छात्राओं के शैक्षिक रिकॉर्ड ऑनलाइन देखने को मिलेंगे। नई शैक्षिक नीति के तहत दूसरे संस्थानों में प्रवेश लेने में इसमें कोई बाधा जो है वो नहीं आएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जो है उसमें कराया पंजीकरण। अगली न्यूज है आपकी स्नातकोत्तर में भी दाखिले के लिए अब एक प्रवेश परीक्षा होगी। तो एनटीए की वेबसाइट पर आवेदन विंडो ओपन, जुलाई के तीसरे आखिरी हफ्ते में परीक्षा होगी। तो यहाँ पर CUET जो परीक्षा है दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है उसी की बात जो है वो की गई है। अगली न्यूज है जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के सभी रिक्त पद। समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय उन्होंने अफसरों को जो है वो निर्देश दिए हैं
उसी की बात यहाँ पर की गई है, जो कि हमने ऊपर देखा भी था। अगले दिन से पीसीएस और आरआरबी परीक्षा एक ही तिथि में पढ़ने से परीक्षार्थी परेशान, जो कि हमने ऊपर आपको बताया भी। अगले दिन से मुख्य सचिव बताएं शिक्षा विभाग के इतने मुकदमे क्यों लंबित है। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ कुशल और सक्षम अधिकारियों को ही किया जाए तैनात, तो उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली लास्ट की सभी न्यूज करंट अफेयर से रिलेटेड है कि रॉकेट विक्रम 1 के तीसरे चरण का स्काई रूट ने किया सफल परीक्षण। निजी तौर पर निर्मित देश का यह पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। 225 किलो वजन के सामान को अंतरिक्ष में 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ये ले जा सकता है। तो ये इसकी क्षमता है, क्षमता को याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। अगली करंट अफेयर है मुक्केबाजी से रिलेटेड कि निखत ने 4 साल बाद दिलाया सोना। यहाँ पर 2 पदक और 1 रजत निखत जरीन ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भी जो है वो जीते हैं। बाकी इनके और अन्य आंकड़े भी जो है वो दे रखे हैं। तो गुरुवार को इस्तांबुल में विश्व चैंपियन बनने के बाद भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन जो है उन्होंने पदक के साथ जो है इस प्रकार से खुशी जो है वो जताई। बाकी भारत के स्वर्ण पदक में सभी की लिस्ट दे रखी, जिसमें एमसी मैरी कॉम आप 2002 से नाम देख रहे हैं, उसके बाद सबसे लेटेस्ट में निखत जरीन जो है उनका नाम देखने को आपको मिल रहा है। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी उन्होंने भी इनको बधाई दी। अगली और करंट अफेयर है कि ई विधानसभा सवाल जवाब दोनों टैबलेट पर होंगे, तो ये आपको डिजिटल रूप अब देखने को जो है वो मिलेगा। उसी की बात यहाँ पर की है। सीएम ने विधानसभा में नवनीकृत जो फोटो गैलरी है उसका उद्घाटन भी किया, उसी की बात यहाँ पर की गई है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। ई विधानसभा आप जब पूछा जाएगा ई विधानसभा कहाँ राज्य किस राज्य में लागू हुआ ऐसे करके, तो यूपी आपका होगा। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा कि आईपीएल में 1400 डॉट गेंद फेंकने वाले भुवनेश्वर भुवी जो है इनका नाम शॉर्ट में लिखा है, भुवनेश्वर कुमार जो है पहले बॉलर बन गए। सनराइजर हैदराबाद के गेंदबाज है। इन्होंने लीग में खेले 145 मैच, तो इन्हीं की बात यहाँ पर की गई है। आप नाम ध्यान रखिएगा और किस टीम की यानी किस क्रिकेट की बात की जा रही है, आईपीएल की बात की जा रही है, इसको याद रखिएगा। यही था हमारा इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।